सभी को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? अच्छा, जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको इस बुक से जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन सेंड किए थे, क्या वो क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजे थे, अब मैं आपको उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो सभी लोग अच्छे से ये देखिए कि सभी को वो क्वेश्चन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो क्लियरली नजर आ रहा है या नहीं, ब्लर तो नहीं हो रहा कहीं किसी पे? ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो सभी लोग जो है अच्छे से क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन ये था, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो, ठीक है, दोज द रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड आर, यानी कि थैंक यू बेटा। तो हमने यहाँ पहले क्वेश्चन में कुछ एनिमल्स को दिया गया है और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो एनिमल्स है, जैसे ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, जैसे बनाना है, यहाँ पर डॉग है, ईस्ट है और एमीबा, तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन ऐसा है जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है। तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चेक करो, मैंने यही भेजे थे, चेक करो जल्दी से, मैंने यही भेजे, चेक कीजिए बेटा, मैंने यही भेजे थे, मुझे खुद याद है अच्छे से, देखो जरा, 1 मिनट, एक बार चेक करना सारे लोग बेटा, जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे वो यही थे या दूसरे थे? थैंक यू। अच्छा, लाइव प्रोसेस के हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे जहन में, क्योंकि कल मैंने यहाँ पे क्लासेस में रिप्रोडक्शन चैप्टर कराया ना। ओके ओके ओके, चलो मैं लाइव प्रोसेस में पहुंचता हूँ, ठीक है, मैं लाइव प्रोसेस में पहुंचता हूँ, ये आपके क्वेश्चन आए, ओके बेटा, चलिए ठीक है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन सभी लोग अच्छे से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था, द एनर्जी करेंसी ऑफ और एनर्जी ब्रोकन ऑफ लिविंग सेल इज, तो एनर्जी करेंसी इसमें क्या है आपके लिए, एनर्जी करेंसी के लिए आपके पास 4 ऑप्शन थे। अरे तो यार मैंने यही क्वेश्चन सारे भेजे, मुझे कंफर्म है, मल्टी चॉइस भेजे थे ना मैंने। एक मिनट मैं देख रहा हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट, एक मिनट, आप आंसर शो नहीं कीजिए, मैं अभी आपको देख के बताता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए बेटा। लाइव प्रोसेस से हैं आप, कह रहे हैं ये भी नहीं है, अच्छा मुझे कोई ये बता सकता है कि उसका पहला क्वेश्चन क्या था, क्योंकि बुक में ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं अलग अलग जगहों पे, पहला क्वेश्चन कोई मुझे बता सकता है, कोई भी स्टूडेंट? हाँ बताइए, पहला क्वेश्चन मुझे बता दीजिए बस। मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है बेटा? स्टूडेंट्स क्लास 10th, प्लीज मुझे बताइए कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? हाँ ये बताइए मुझे, पहला क्वेश्चन बताइए बेटा, इसमें बुक में बहुत सारे क्वेश्चन थे, मैंने यहीं से एक पीडीएफ फाइल बनाकर आपको उसका सेंड किया था। हाँ मिल गए, रहने दीजिए, मिल गए, ओके ओके मिल गया, ये ठीक है, मुझे याद आ गया, अब ये मिल गया मुझे। चलिए देखिए, ये है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, ओके ओके, हमें, हाँ यही है, तो हमें पहला स्टेटमेंट ये बताना था कि इसमें से कौन सा ऑटोट्रॉप्स के बारे में गलत है, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस सनलाइट, ये तो हमारी पहला वाला जो ऑप्शन है, सारे स्टूडेंट अगर गौर करें तो ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। दूसरे में, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, बस यही पॉइंट जो है वो हमारा कैसा है, गलत हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, तो ये सभी को मालूम है, ऑटोट्रॉप्स जो है फूड चेन का, जो मैं आपका 5th चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बेटा, तो ये 4th क्वेश्चन भी, हमारा 4th ऑप्शन भी हमारा कैसा है, सही है। ये हमारा जो सी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है फोटो ऑटोट्रॉप्स के बारे में, कि ऑटोट्रॉप्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? क्लास 10th बताइए जल्दी से। ओके चलिए, ओके मैं अब आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल,
इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। यानी कि क्वेश्चन हमसे ये कर रहा है वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर ही क्या कर लेते हैं, ब्रोक डाउन कर लेते हैं, उसके बाद उसको इंजेस्ट करते हैं। यानी कहने का मतलब है वो डाइजेशन पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको इंजेस्ट करके डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। तो एग्जांपल में एक एक एग्जांपल को क्रिएट करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मशरूम पॉसिबल है क्योंकि फंगस ऐसा ही करता है, लेकिन यहाँ ग्रीन प्लांट्स आ गए तो ये गलत हो गया। एमीबा आ गया, ये गलत हो गया, क्योंकि एमीबा जो है न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स को फॉलो करता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। पहला गलत है। दूसरा ईस्ट, ये भी फंगस है, मशरूम ये भी फंगस है, और ब्रेड माउल्ड यानी कि जिसे हम राइजोपस कहते हैं, जो आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जिसके बारे में स्पोर फॉर्मेशन में पढ़ा था, तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक है। ठीक है, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड माउल्ड। अब आगे का हम देखते हैं। पैरामीशियम ऐसा नहीं करता, अमीबा ऐसा नहीं करता, ठीक है, तो ये नहीं हुआ। कसकटा, लाइस और टेपवर्म, कसकटा, लाइस और टेपवर्म, यानी कि वो ब्रेक डाउन कर रहे हैं पहले से ही, तो ब्रेक डाउन करने का काम सिर्फ ईस्ट, मशरूम और माउल्ड कर रहे हैं। कसकटा को पहले से ही क्या कर रहा है, डाइजेस्ट किया हुआ मिलता है। ठीक है, लाइस जो हमारे सिर में बालों में रहते हैं, जू बोलते हैं जिनको हम, ठीक है, उनको भी पहले से ही डाइजेस्ट किया हुआ मिलता है। ये पहले क्या कह रहे हैं बेटा, ब्रेक डाउन आउटसाइड द बॉडी, जो बाहर ही फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो इस काम में सबसे ज्यादा परफेक्ट जो है हमारे फंगस ग्रुप है, जिसमें ईस्ट, मशरूम और ब्रेड माउल्ड्स को शामिल किया गया है। इतनी बात क्लियर, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? स्टूडेंट बताइए जल्दी से। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा हूं मैं थर्ड क्वेश्चन पे देखिए सब लोग। ओके थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें सही स्टेटमेंट बताना है। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, क्या हेटेरोट्रॉप्स अपना खाना खुद नहीं बनाते? ठीक, तो ये वाली बात सही है। उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी, हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये बात गलत है, क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स में जैसे अगर मैं सबसे पहला एग्जांपल ह्यूमन का दे देता हूं, क्या ह्यूमन फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल है? नहीं है भाई, क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो ये गलत है। हेटेरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हेटेरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो नीचे के बी सी डी तीनों गलत है, हमारा ऊपर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इतना क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अच्छे से देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का सही सीक्वेंस क्या है? जैसे यहां दिया है माउथ, बिल्कुल सही, फिर स्टोमच, गलत, क्योंकि माउथ के बाद फिर क्या आना चाहिए, या तो ओरल कैविटी आना चाहिए या फेरिंग्स आना चाहिए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर ईसोफेगस। ये गलत हो गया क्योंकि ईसोफेगस स्टोमच से पहले है, ईसोफेगस जो है स्टोमच से पहले आता, तो पहला ऑप्शन सही नहीं है बेटा। सेकंड माउथ, इसके बाद देखिए यहां पर इन्होंने ओरल कैविटी को हटा के ईसोफेगस दे दिया है, तो ये सही है, फिर स्टोमच, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, बस ये यहां गलत कर दिया इन्होंने, यहां लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आएगी, तो सेकंड वाला भी गलत हो गया हमारा। फोर्थ हमारा क्या है, माउथ, स्टोमच, चलिए मान लीजिए माउथ के बाद स्टोमच, लेकिन उसके बाद फिर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पे ईसोफेगस आ गया तो ये गलत हो गया। लास्ट हमारा ऑप्शन है माउथ, ईसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेटा हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, सॉरी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि माउथ के बाद ईसोफेगस आएगा, ईसोफेगस के बाद स्टोमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखे सभी लोग अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इन सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज पे अगर आपको थोड़ा सा याद दिला दूं तो ये जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड होती है जिनसे सलाइवा सीक्रेट होता है, वहां से उस सलाइवा में मिक्स है। तो इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लेक इन द सलाइवा, अगर सलाइवरी एमाइलेज में सलाइवा ना हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड, तो हमारे माउथ में कौन सा इवेंट, कौन सी घटना होने से रुक जाएगी? ठीक है,
प्रोटीन ब्रोक डाउन इनटू एमिनो एसिड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला पहला एंजाइम हमको कहां मिलता है, कहां पर मिलता है बेटा, स्टोमच में मिलता है, तो ये तो नहीं हुआ। स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर, तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारे सलाइवरी एमाइलेज के लिए बिल्कुल सटीक ऑप्शन है कि जो हमारा स्टार्च है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, शुगर में। नेक्स्ट बेटा थर्ड वाला देखें, फैट ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड, ये काम कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 सभी को क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ? ओके ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच इज protected by one of the following form of hydrochloric acid, choose the correct one, यानी कि इन चारों में से वो कौन सी लेयर है जो हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है। पेप्सिन एक एंजाइम है, इसकी बेटा कोई लेयर नहीं होती। म्यूकस, इसको हम म्यूकस और म्यूकोसा मेम्ब्रेन दोनों कह सकते हैं, तो यही वो लेयर है जो हमको हमारे स्टोमच को और इंटेस्टाइन को एसिड के इफेक्ट से या जो बेस है उनके इफेक्ट से बचा लेती है। सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, और बाइल जूस जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो फैट को इमल्सिफाइड करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव बाइल फ्रॉम द लीवर, तो लीवर से बाइल जूस को सबसे पहले रिसीव कौन करेगा। अगर इन चारों ऑप्शन में कहीं पर भी गॉल ब्लैडर होता तो सबसे पहले हम गॉल ब्लैडर को सेलेक्ट करते, लेकिन यहां पे हमारे लिए सबसे अच्छा जो है वो कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। देखिए स्टोमच के नीचे की साइड से बाइल डक्ट गुजरती है, तो वहां पे नहीं है ये। लार्ज इंटेस्टाइन लीवर से बहुत दूर है, तो वहां तक ये पहुंच नहीं सकती। ईसोफेगस स्टोमच से भी ऊपर का हिस्सा है, इसलिए वहां भी नहीं पहुंच सकती। तो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि फैट का इमल्सिफिकेशन भी बेटा यही होता है। और यहां पर एक बात का और याद रखें सारे लोग कि मैंने क्या कहा, अगर इनमें से गॉल ब्लैडर, मान के चलो यही क्वेश्चन दिया हुआ है और वहां से मैंने स्टोमच को हटा के क्या क्या लिख दिया है, गॉल ब्लैडर, और क्वेश्चन में ये दे दिया एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और मैंने ये कहता विच पार्ट ऑफ या विच ऑर्गन रिसीव द वाइल जूस फर्स्ट या फ्रॉम द लीवर, तो गॉल ब्लैडर है। अगर एलिमेंट्री कैनाल का नाम आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? 7 नंबर ये क्लियर हुआ सभी को? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं बेटा। Few drops of iodine solution were added to rice water, चावल के पानी में हमने कुछ बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की मिलाई है। द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन इस कलर, और सॉल्यूशन का कलर जो है ब्लैक हो गया। देखिए ये एक एक्टिविटी थी ये पता करने के लिए कि बाकी में प्लांट अपने अंदर फूड को उसकी फॉर्म में, किसकी, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो स्टार्च को कंफर्म करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, जो स्टार्च के ऊपर अप्लाई करने पर कैसे हो जाता है बेटा, ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो प्रोटीन के साथ इसका कोई रोल नहीं है, सिंपल प्रोटीन में भी कोई नहीं है, यानी कॉम्प्लेक्स में नहीं, सिंपल में नहीं, फैट में नहीं, किसके साथ है, स्टार्च के साथ। क्योंकि जो चावल का पानी होता है ना बेटा, उसमें स्टार्च ही होता है, जिसको हम लोग मांड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, वो कौन सा पार्ट है इनमें से जिसमें फूड फाइनली डाइजेस्टेड हो जाता है, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या लास्ट के जो दो मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए दोनों समझ में आ गए सभी को? क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बताइए स्टूडेंट्स। हाँ ठीक है, अब मैं पेज टर्न कर रहा हूं, ठीक है, और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा फंक्शन पैनक्रियाटिक जूस का है। ठीक है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट, बेटा ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है, ये एमिनो एसिड में टूटेगा, लाइपेज आने का कोई ऑप्शन ही नहीं बनता, तो पहला गलत है। दूसरा, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ये भी गलत है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ये भी गलत है, क्योंकि
लाइपेज फैट के लिए है, ट्रिप्सिन नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ट्रिप्सिन जो होता है हमारे जो प्रोटीन हमारी स्टोमक से डाइजेस्ट होकर आई थी उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में फैट को जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अच्छा अभी तक ये बताइए मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं, क्या इतने क्वेश्चन में सभी के सही गए थे या कुछ गलत गए थे? ये बताइए, कुछ लोगों का गलत था या सभी के सही गए थे? अगर नोट्स अच्छे से अच्छा हाँ, अब डाउट क्लियर हो गया बेटा? अच्छा हाँ बात ठीक है, बी और डी में फर्क क्या है? बी और डी क्या कह रहा है, देखो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ट्रिप्सिन स्पेशली बेटा प्रोटीन के लिए है और लाइपेज होता है इमल्सिफाइड फैट के लिए, उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, गौर से पढ़ ले। देखे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, जो पॉसिबल नहीं है कभी। हो गया क्लियर? हाँ ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 11 नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। ओके बेटा, तो इसमें अगर हम अपने माउथ को करीब लाकर उसमें धीमे धीमे एयर को पास करें तो हमारे माउथ से आने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट में बदल देती है, चेंज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, जिससे उसका कलर मिल्की हो जाता है। ठीक है, जिसका कलर कैसे हो जाता है? मिल्की हो जाता है। तो यहां पर आपके लिए आंसर बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इतना क्लियर? अभी एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया हुआ है कि सर मुझे जो था ये वाला क्वेश्चन चावल वाला समझ में नहीं आया। देखो बेटा, चावल हुआ, आलू हुआ, इसमें स्टार्च होता है और स्टार्च के ऊपर जब हम आयोडीन की ड्रॉप को रखते हैं तो उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि इस जगह पर या इस सबस्टेंस में स्टार्च अवेलेबल है। क्या जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा है वो क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया? स्टार्च की प्रेजेंस को पता करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन को यूज करते हैं, जैसे किसी एसिड और बेस को पता करने के लिए हम लिटमस, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज वगैरह को इंडिकेटर को यूज करते हैं, ठीक इसी तरीके से। कंफर्म हुआ बेटा? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनाएरोबिक रिएक्शन इन ईस्ट, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर ग्लूकोज एनाएरोबिकली डिकम्पोज होगा तो एथेनॉल बनती है। ठीक है, और वो भी ईस्ट में, मसल्स में होगा तो लैक्टिक एसिड। हमारे पास एथेनॉल के दो ऑप्शन है, ए और डी, देख लीजिए सब लोग, तो कौन सा सही है? जैसे ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पहुंचा, पायरुवेट बना, और पायरुवेट से अब ईस्ट है, ईस्ट के पास माइटोकॉन्ड्रिया तो कोई होता नहीं है, तो वो साइटोप्लाज्म में डिकम्पोज कर लिया जाता है और उसके बदले में हमको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमारा ए ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आ गया और माइटोकॉन्ड्रिया जहां पर होगा वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो मैंने ए और डी बताया है आपको। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 12? यस ओके, चलिए हाँ अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अब देखो ऐसा होता है बेटा, हम जब करते हैं ना तो कभी कभी वो थोड़ा उसमें एक फ्लो में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, इनमें से कौन सी रिएक्शन ऐसी है या कंडीशन ऐसी है जो एरोबिक रेस्पिरेशन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रही है? तो देखिए, ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, पहला गलत। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म आएगा, सही है। पायरुवेट बनेगा और पायरुवेट से माइटोकॉन्ड्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यही ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। दूसरा वाला थर्ड ऑप्शन में एनर्जी आ गया बीच में, गलत कर दिया। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म पायरुवेट और एनर्जी, ये यहीं से गलत हो रहा है, और फिर एनर्जी, ऐसा नहीं। तो हमारे लिए जो सटीक आंसर है वो कौन सा है हमारा? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका। ये सभी का इतना क्लियर हो चुका है बेटा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बेटा ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ड, गलत है। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो रिप्स हमारी इनवर्ड नहीं आउटवर्ड, बाहर की तरफ। आप गहरी सांस लेके देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पसलियां ऊपर की तरफ आ रही हैं। तो पहला आंसर यही गलत। उसके बाद इन द एल्वोली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ये बात ठीक है यहां तक। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलियर एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वोलियर एयर, ये वाली ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन अभी आगे के चेक करने। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, ये गलत है। एल्वोली इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है। यानी हमारा डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि एल्वोली में जो भी हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग दोनों को अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन को ज्यादा अमाउंट में ले जाने में वो एफिनिटी अपनी शो करता है। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ, बताइए सब लोग जल्दी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखे बेटा। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन के दौरान सही रास्ता क्या था। नॉस्ट्रल के बाद क्या आएगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकी के बाद एल्वोली। ठीक है, मैंने डी पहले बता दिया आपको, लेकिन ऊपर लैरिंग्स के बाद नॉस्ट्रल, ये गलत। नेसल पासेज, उसके बाद ट्रैकी के बाद फेरिंग्स, ये गलत, क्योंकि फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स और फिर ट्रैकी होता है। और ऊपर है नॉस्ट्रल, फिर लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, ये भी गलत। तो डी वाला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही है। इतना क्लियर? ओके, तो बेटा मैंने आपको लगभग 15 क्वेश्चन करा दिए। बाकी के क्वेश्चन में ये है जो जल्दी इसका वीडियो बना के आपको भेजूंगा, थोड़ा सा उलझन में लगा हुआ हूँ, इस वजह से नहीं कर पाया था। ठीक है, मैं इसकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो मैं जस्ट अभी आपको अपलोड किए देता हूँ, सभी लोग एक बार वहां से और चेक करेंगे। ओके बेटा, ठीक है जी बेटा।